स्टूडेंट्स, कल ही आपको बताया गया था कि आज हम जो है बल तथा दाब इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, बल तथा दाब क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। स्थिर वस्तु पर बल क्रियाशील न हो तो वो स्थिर रहती है। गतिशील वस्तु पर बल क्रियाशील न हो तो वह उसी वेग से वह उस दिशा में सतत गतिशील रहती है। यह न्यूटन का गति संबंधित पहला नियम है। मतलब देखिए, वहाँ पे क्या बताया गया है कि किसी भी वस्तु के ऊपर बल मीन्स क्या होता है? ताकत, पावर, शक्ति। ठीक है, तो बल मीन्स क्या होता है कि ताकत। किसी भी वस्तु पे अगर हम ताकत नहीं लगाते हैं, बल नहीं लगाते हैं, तो वस्तु वो स्थिर रहेगी। आपके सामने पत्थर रखा हुआ है, आपने उससे कुछ किया ही नहीं, मतलब आपने उसको छुआ ही नहीं, तो वो क्या है, पत्थर वहाँ का वहाँ रह जाएगा। लेकिन उसके बाद में देखो क्या बताया गया है, गतिशील वस्तु पर बल क्रियाशील न हो तो वह उसी वेग से वो दिशा सतत गतिशील रहती है। यह न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम है। गतिशील वस्तु मतलब देखिए, मान लो कि फैन आपने ऑन किया है, बराबर, चालू है, और चालू है वो मतलब अभी उसका बल उसके ऊपर वो क्रियाशील है, बराबर। लेकिन आप जब बंद करते हैं तो फैन क्या हो जाएगा? चलना वहाँ से बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये बल लगाते हैं तो क्रियाशील हो जाएगा, बल नहीं लगाएंगे तो क्रियाशील रहेगा। ठीक है, तो ये सब क्रियाएं वहाँ पे चलती रहती है। आगे देखिए, ये देखो 3 पिक्चर है वहाँ पे। पहले पिक्चर्स में देखिए, एक मनुष्य जो है कार को ढकेल रहा है। दूसरे पिक्चर्स में देखिए, वहाँ पे एक बच्चा जो है कुत्ते को खींच रहा है। तीसरे पिक्चर्स में देखिए, एक जो बच्चा है फुटबॉल को किक मार रहा है। ठीक, अभी देखिए यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि इसमें देखिए ये कार और मनुष्य दोनों का सीधा सीधा देखिए वहाँ पे संपर्क हो चुका है। दूसरे पिक्चर्स में अगर आप देखते हैं तो देखिए वहाँ पे एक बच्चा जो है कुत्ते को खींच रहा है। ये बच्चा कुत्ते को नहीं खींच रहा है, डायरेक्ट नहीं खींच रहा है, बल्कि वो एक रस्सी के माध्यम से क्या कर रहा है, उस कुत्ते को खींचने का कोशिश कर रहा है। और तीसरे पिक्चर्स में क्या है कि पैरों से वो देखिए फुटबॉल को मतलब किक मार रहा है, तो इसका वो संपर्क हो गया। तो ये जो तीनों पिक्चर्स वहाँ में तो संपर्क मतलब आता है कि इसमें किसी का सीधा सीधा संपर्क हो रहा है और किसी का संपर्क नहीं हो रहा है, बराबर। जो बल वहाँ पे लगा रहे हैं, तीनों भी देखिए यहाँ पे बल लगा रहे हैं, लेकिन बल लगाने का भी वहाँ पे तरीका कैसा है, अलग है। तो वो कैसा होता है वो आगे पढ़ेंगे। देखिए वहाँ पे है संपर्क और असंपर्क बल, मीन्स कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए बल मीन्स इसको हम बोलते हैं फोर्सेस। देखिए आकृति 3 मोटर ढकेलने वाले मनुष्य द्वारा पीछे से बल लगाने पर मोटर आगे की दिशा में ढकेली जाती है। रूठकर बैठे हुए कुत्ते को लड़का खींचता है और फुटबॉल खेलने वाला लड़का पैर से गेंद को ढकेलता है। इससे क्या स्पष्ट होता है? दो वस्तुओं में अंतर क्रिया द्वारा उन वस्तुओं पर बल प्रयुक्त हो रहा है। तो ये जो भी तीनों पिक्चर्स वहाँ पे बताए गए हैं, किसी न किसी के मतलब जरिए से वहाँ पे बल लग रहा है। आकृति 3.2 में देखिए, चुंबक के ध्रुवों के लोहे के आलापीने चुंबक बल के कारण आकर्षित होती है और चिपकती है, यह दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे चुंबक है, उसके बाजू में पिन रखे गए, जब उसके संपर्क में आएंगे तो उसे चिपक जाएंगे। यहाँ पे भी देखिए, ये कभी आपने किया होगा, कंघी है, कंघी मतलब आप अगर आप आपके सर के ऊपर थोड़ा सा स्पर्श करते हैं, उसके बाद में अगर आप पेपर वो नीचे फाड़ के रखते हैं तो उसको पेपर के पास लेके जाते हैं तो पेपर देखिए उसको चिपकते हैं। ये देखिए नारियल का पौधा है, नारियल के पौधे से नारियल देखो सीधा नीचे गिर रहा है। ऐसी 3 घटनाएं यहाँ पे देखिए हो चुके हैं। ऊपर 3 उदाहरण बताए गए हैं और नीचे 3 बताए गए हैं। तो ये सभी बल के उदाहरण ही है। और बल के उदाहरण में भी क्या है, उसमें फ़र्क है थोड़ा सा, कि उसके प्रकार में भी क्या है, फ़र्क है कि किस तरह से वहाँ पे बल प्रयुक्त हो रहा है, किस प्रकार का हो रहा है।
वो वहाँ से हमें मतलब किसी में संपर्क है तो किसी में संपर्क नहीं है, संपर्क में है तो उसको संपर्क बल लगाएंगे, असंपर्क मतलब संपर्क जिसमें हुआ है नहीं तो उसको हम असंपर्क बल लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से उसके वो प्रकार होते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। अब देखिए, नारियल के पेड़ से नारियल नीचे गिर रहा है, गुरुत्वीय बल के कारण पिंड पृथ्वी को आकर्षित होते हैं। अभी देखिए, नारियल पेड़ से नीचे गिर रहा है, तो नारियल पेड़ से नीचे गिर रहा है, उसका मतलब क्या है कि पृथ्वी पे कैसा होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है, एक बल का वही प्रकार होता है। पृथ्वी क्या करती है कि किसी भी वस्तु को, विश्व में जो भी सारे वस्तु होती है ना, उस वस्तुओं को अपनी ओर वो क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। तो उसी प्रकार से जो है, ये जो नारियल का जो पेड़ है, उसका जो नारियल है वो अपनी ओर उसको खींच रही है। बालों पर रगड़ी हुई कंघी और टेबल पर रखे गए कागज के टुकड़े आकर्षित होते हैं। तो उसी प्रकार का देखिए क्या होता है, जो बालों पर रगड़ी हुई कंघी और टेबल पर रखे हुए कागज के टुकड़े उसको आकर्षित करते हैं। यानी कि कंघी पर स्थित विद्युत आवेश होने के कारण एवं टुकड़े पर प्रेरित विद्युत आवेश होने के कारण कंघी और टुकड़े में स्थिर विद्युत बल प्रयुक्त होता है और कागज के टुकड़े कंघी पर चिपकते हैं। मतलब एक प्रकार का वहाँ पे विद्युत आवेश होता है। विद्युत आवेश मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ पे उस पेपर को अपनी ओर खींचने का कोशिश वो लोग करते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये जो दूसरी वहाँ पे घटना वहाँ पे बताई गई थी कंघी वाली, तो उसको वो खींच लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। आकृति 3.1 देखो, पिंडों का एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क के कारण अथवा एक और पिंड के द्वारा किए गए संपर्क बल के कारण प्रयुक्त हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार को देखिए बल को संपर्क किया करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि 3.1 में जैसे देखिए वहाँ पे दिखाया गया है, ये कार वाला उदाहरण है। यानी कि देखिए उसमें कार और जो मनुष्य है सीधा सीधा वहाँ पे देखिए उनका क्या हो रहा है, वहाँ पे संपर्क हो रहा है। तो ये सीधा संपर्क होने की वजह से कार के ऊपर क्या हो रहा है, बल प्रयुक्त हो रहा है। तो उसे हम कह सकते हैं कि वह संपर्क बल है। कौन सा बल है, संपर्क बल है। और आकृति 3.2 वस्तुओं में देखिए संपर्क न होने पर भी उन दो पिंडों पर बल प्रयुक्त होता दिखाई देता है। इस प्रकार के बल को असंपर्क बल कहते हैं। यानी देखिए सेकेंड पिक्चर्स में और इसमें पिक्चर्स में देखिए कि जो बल प्रयुक्त हो रहा है वहाँ पे, कि उनका सीधा सीधा वहाँ पे संपर्क नहीं है, सीधा सीधा उनका वहाँ पे संपर्क नहीं हो रहा है। तो जिसका वहाँ पे सीधा सीधा संपर्क नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, असंपर्क बल कहेंगे। क्या कहेंगे, असंपर्क बल कहते हैं। फिर नीचे देखिए, स्नायु बल यानी कि पेशीय बल यह संपर्क बल का उदाहरण है। हमारे स्नायुओं की मदद से पिंडों पर प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि देखिए जो पेशीय बल होता है, पेशीय बल मीन्स अपने हाथों से आप किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, तो हाथों से लगा रहे मतलब उससे उस वस्तु से आपका संपर्क हो ही रहा है। तो उस वस्तु से संपर्क हो रहा है मतलब क्या है कि वो एक संपर्क बल का वो उदाहरण है। जैसे कि देखिए किसी चीज़ को उठाना, किसी को ढकेलना, खींचना, ऐसी अनेक क्रियाओं में यह प्रयुक्त होता रहता है। इसके विपरीत देखिए चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, स्थिर विद्युत बल जैसे बल किसी प्रकार के संपर्क के बिना प्रयुक्त होते हैं, इसलिए ये असंपर्क बल के उदाहरण हैं। मतलब देखिए चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, स्थिर विद्युत बल, ये जो है कि ये जो बल लगता है ना, तो किसी के संपर्क में नहीं आता है।
तो बिना किसी संपर्क से बल जो प्रयुक्त होता है तब हम उसको बोलते हैं असंपर्क बल। क्या कहेंगे? असंपर्क बल कहा जाता है। फिर देखिए, किसी गेंद को मेज पर रखकर उसे हल्का सा धक्का देने पर थोड़ा आगे जाकर धीमा होते हो तो रुक ही जाता है। समतल रास्ते पर गतिशील वाहन इंजन बंद करने पर बाद थोड़ी देर रुक जाता है। टेबल का और जमीन का पृष्ठभाग उस पर गतिशील वस्तु में पाए जाने वाले घर्षण बल के कारण ऐसा घटित होता है। अब देखो, गेंद है, गेंद आप फेंक रहे हैं, जितना आप बल लगाए गए हैं उतनी देर तक वो क्या होता है, दूर जाता रहता है और फिर उसके बाद में रुक जाता है। प्रैक्टिकल आप लोग करके देखिए। फिर सेकंड में क्या बताया गया है कि कोई कार है कि प्लेन रास्ते पे आपने कार को चालू किया था, बंद किया, तो जब तक इंजन का बल उसके ऊपर प्रभाव करता रहेगा तब तक वो वहाँ पे चलता रहता है, उसके बाद में जाके बंद होता है। वैसे देखिए, फ़ैन का भी होता है, फ़ैन बंद करने के बाद में देखो 1-2 मिनट घूमता ही रहता है कि नहीं? तो जब तक बल उसके ऊपर प्रभावित हो रहा है तब तक वो तो चलता रहता है, उसके बाद में फिर रुक जाता है। तो घर्षण बल नहीं होता तो न्यूटन के पहले गति संबंध अनुसार पिंड गतिशील ही रहता है। तो घर्षण बल के कारण, तो घर्षण बल है, इसी की वजह से क्या है कि कोई गतिशील वहाँ पे रहता नहीं है। अगर न्यूटन का पहला नियम होता ही नहीं, घर्षण बल होता ही नहीं, तो हर एक वस्तु हमेशा गतिशील होती है। जैसे चंद्रमा पे जाते हैं तो हर एक वस्तु क्या होती है, गतिशील होती है। चंद्रमा पे कोई गया, कोई खाना खाना चाहता है, हाथ में प्लेट ले आया तो वो प्लेट उड़ता रहता है, ठीक है, खाना इधर उधर उड़ता है, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है नहीं, घर्षण बल वहाँ पे है नहीं। तो ऐसी घटनाएं वहाँ पे घटित होती रहती है। देखिए, जमीन पर चलते समय हम पैरों से जमीन को पीछे की ओर ढकेलते हैं। घर्षण बल न होकर तो हम फिसल कर गिर जाएंगे और चल नहीं सकेंगे। देखिए, घर्षण बल है, इसलिए तो हम एक जगह पे बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं। अगर घर्षण बल नहीं होता तो हम फिसल के नीचे गिर जाते, हम चल ही नहीं पाते, या तो उड़ जाते या तो हम फिसल जाते। तो ऐसी घटना हो सकती है। तो ये घर्षण बल है, उसके कारण ही हम सब कुछ बाकी की घटनाएं कर सकते हैं। तो घर्षण बल यह भी देखिए गतिशील पिंडों पर प्रयुक्त होता है। अब देखिए, घर्षण बल है क्या होता है, सभी गतिशील, जितने भी सारे गतिशील पिंड है उसके ऊपर उसका बल प्रभावित होता है और वह गति की दिशा के विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। तो जो भी बल लगता है ना उसका, घर्षण बल का, वो विपरीत दिशा में लगता है। रास्तों पर गिरे केले के छिलके पर फिसलते हुए किसी को तुमने देखा हो, उसी प्रकार कीचड़ के कारण भी फिसलते। ये दोनों उदाहरण घर्षण कम होने के कारण घटित होता है। अब देखो, कीचड़ से कोई जा रहा है तो पैर फिसल के गिर सकता है, केले के ऊपर पैर गया तो भी हम गिर सकते हैं, क्योंकि जो घर्षण बल और आप उनके बीच में कुछ माध्यम आ गया, तो घर्षण बल वहाँ पे कम हो गया है, क्योंकि बीच में केले का छिलका आ गया और कीचड़ आ गया। तो ये सब कुछ घटना की वजह से आप लोग गिर सकते हैं, यह सब आपने देखा ही होगा। तो ये इस तरह से देखिए संपर्क और असंपर्क बल के उदाहरण हैं। संपर्क में आपका जो स्नायु होता है, आपके जो मसल्स होते हैं, तो उसके ज़रिए जो कुछ बल आप लगाते हैं तो संपर्क बल हो गया। अब जिसमें आप स्नायु बल लगाते ही नहीं हो, आपके मसल्स का सहायता लेते ही नहीं हो, तो फिर वो क्या हो गया, असंपर्क, क्योंकि वहाँ पे संपर्क हुआ ही नहीं। अभी देखिए, नीचे 2 प्रैक्टिकल दिए गए हैं जो आप करके देख सकते हैं। देखिए, एक बड़े प्लास्टिक से ट्रे में पानी भरकर उसमें बोतल चुंबक ऊपर की ओर आए इस प्रकार तैरते हुए छोड़ दीजिए। एक बोतल दूसरी के पास लेकर जाओ। चुंबक के विरुद्ध ध्रुवों में आकर्षण के कारण एक बोतल के छोर चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे छोर के चुंबक के दक्षिण ध्रुव के पास में हो तो दोनों बोतल एक दूसरे की ओर आकर्षित होती है। अब देखिए, यहाँ पे जो 2 ऐसे बल चुंबक लेना है जो उसमें उत्तर और दक्षिण दिशा होती है। अगर एक दूसरे को विपरीत दिशा में रखा गया तो दोनों बोतल एक दूसरे की ओर आकर्षित करेगी, ऐसा घटित हुआ होगा आपको दिखाई देगा। एक दूसरे के प्रति वो क्या कर सकती है, आकर्षित कर सकती है। ये देखिए, बोतलों की दिशा बदलकर क्या होता है उसका निरीक्षण कीजिए। प्रत्यक्ष संपर्क पर न आते हुए बोतल की गति में होने वाला परिवर्तन हमें दिखा देता है। इसका अर्थ है कि दोनों चुंबकों पर असंपर्क बल क्रियाशील है। तो यहाँ पे दोनों देखिए, ऊपर अगर चुंबक रखते हैं आप लोग तो वहाँ पे दोनों बोतलें एक दूसरे के और वो खींचने की कोशिश कर लेती है, यानी कि आकर्षित होती है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें असंपर्क बल, चुंबकीय बल वहाँ पे क्या हो रहा है,
प्रयुक्त हो रहा है, तो उसी चुंबकीय बल के कारण वो एक दूसरे की ओर खींचने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स, ये संपर्क और असंपर्क बल के उदाहरण हैं। बाकी का जो है रहेगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। इसमें कुछ डाउट रहेगा तब आप पूछ लीजिएगा।